गया है। करोड़ों भिक्षु के डंक मारने से जितना कष्ट होता है पुत्री, उतना कष्ट मैं आज भोग रहा हूँ, आज सहन कर रहा हूँ, आज झेल रहा हूँ, उसी पाप का परिणाम है। और आज दुष्ट दुर्योधन के अन्न से बना हुआ सारा खून निकल गया और आज मेरी बुद्धि निर्मल बन गई और वास्तव में जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है, क्योंकि अन्न करता है मन का निर्माण। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन। कि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृत। आहार जिसका शुद्ध है उसका विचार भी शुद्ध होता है, उसका व्यवहार भी शुद्ध होता है। लेकिन जब आहार शुद्ध नहीं है, विचार शुद्ध नहीं होते हैं और व्यवहार भी शुद्ध नहीं, हम तो चीज क्या है। जब भीष्म पितामह आजीवन जो ब्रह्मचर्य का जिन्होंने पालन किया, भीष्म प्रतिज्ञा जिन्होंने की थी जीवन में, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले भीष्म पितामह की बुद्धि में भी विकृति पैदा हो जाती, तो हम तो चीज ही क्या है। निवेदन केवल इतना कि हम अपना आहार शुद्ध करें, हम ऐसा वैसा न खाएं, ऐसा वैसा न पिएं जिससे हमारी संस्कृति नष्ट होती हो। पीना ही है तो कृष्ण रस पियो, पीना ही है तो भक्ति रस पियो। गंगा और यमुना जैसी पावन निर्मल नदियां यहाँ से प्रवाहित होते हैं और हम लोग ऐसा वैसा पीना पीते हैं। दम जो मदारी ने लगाया तो उसे लंगूर की सूझी, दम जो मदारी ने लगाया तो उसे लंगूर की सूझी, और जो दम भूखे ने लगाया तो उसे तंदूर की सूझी। दम जो भूखे ने लगाया तो उसे तंदूर की सूझी। कहत सत्तार सच्चा दम उसने लगाया जिसको अपने भोर की सूझी। दम लगाना है, पीना है तो कृष्ण रस पियो, पीना है तो भक्ति रस पियो, राम रस पियो और रहो शाश्वत भक्ति, जिससे मन निर्मल होगा, बुद्धि निर्मल होगी। भीष्म पिता कहते हैं पुत्री आज मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, इसलिए मैं कह रहा हूं। सबको शांत करवाया। भीष्म पिता कहते हैं सब शांत हो जाओ, अब मुझे जो है कृष्ण से दो बात करनी है। मैं इतना भाग्यवान हूं। भीष्म पितामह कहते हैं लोग आजीवन जो जिसका भजन करते हैं, जिसका जाप करते हैं, फिर भी उनको दर्शन नहीं हो पाते हैं। अंत समय में भगवान का नाम याद नहीं आता है और मेरे सामने इस समय साक्षात प्रभु कृष्ण खड़े हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कहीं आवत ना। वास्तव में हम जीवन भर भगवान का नाम तो जपते हैं, लेकिन अंत समय में कुछ और ही याद आता है। अंत समय में नाती पोते याद आते हैं, धन पैसा याद आता है,
अंत में भगवान का राम नाम याद नहीं आता। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो करोड़ों पापों को समाप्त कर सकता है। लेकिन हमें अंत में भगवान का नाम याद नहीं आता। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करने लगे। सत्संग में आजा कि सोया तेरा भाग जगे। संग में आजा बड़े भाव से सोया तेरा भाग जगे। भीष्म पितामह का अंतिम समय है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता और राम की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता। ईश्वर की जब असीम कृपा होती है तो ही सत्संग प्राप्त होता है, संत संग प्राप्त होता है। इसलिए 2 मिनट सत्संग में आजा कि सोया तेरा भाग जगे। 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 साधु कृपा से हंस बन जावे। साधु कृपा से बन जावे। साधु कृपा से हंस बन जावे। साधु कृपा से हंस बन जावे। राग गति से मुक्ति पावे। 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 मोती चुन चुन खा कि सोया तेरा भाग जगे। मोती चुन चुन खा कि सोया तेरा भाग जगे। सत्संग में आजा कि सोया तेरा भाग जगे। सत्संग में आजा कि सोया तेरा भाग जगे। जो नित्य प्रति सत्संग में आवे। 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 पापी भी पावन बन जावे। पापी भी पावन बन जावे। पापी भी पावन बन जावे। ओ पापी भी पावन बन जावे। पापी भी पावन बन जावे। ओ पापी भी पावन बन जावे। पावे सच्चा ज्ञान कि सोया तेरा भाग जगे। उन पावे सच्चा ज्ञान कि सोया तेरा भाग जगे। सत्संग में आजा कि सोया तेरा भाग जगे। सत्संग में आजा कि
सोया तेरा भाग्य जगे। झूठ साँच की परख बतावे, झूठ साँच की परख बतावे, झूठ साँच की परख बतावे, झूठ साँच की परख बतावे। लाभ और हानि को समझावे, लाभ और हानि को समझावे, लाभ और हानि को समझावे, लाभ और हानि को समझावे। मार्ग भेद बता, सोया तेरा भाग्य जगे। सोया तेरा भाग्य जगे। प्रेमी सजनों भूल न जाना, प्रेमी सजनों भूल न जाना, प्रेमी सजनों भूल न जाना, प्रेमी सजनों भूल न जाना। सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाना, सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाना, सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाना, सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाना। है जीवन का सार, सोया तेरा भाग्य जगे। जीवन का सार, सोया तेरा भाग्य जगे। जीवन का सार, सोया तेरा भाग्य जगे। यही जीवन आधार, सोया तेरा भाग्य जगे। यही जीवन का आधार, सोया तेरा भाग्य जगे। 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 इति मध्य रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवत शाश्वत पुंगवे विभु, ससुख मुपगते क्वचिद विमर्तुं, प्रकृतियो धिमुपेषु युधा प्रवाह। विश्व पितामह स्तुति कर रहे हैं भगवान की। विश्व पितामह कहते हैं, प्रभु आप कैसे मेरे पीछे दौड़ पड़े थे रथ के पहिया को लेकर, तो झांकी बहुत याद आती है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए बाध्य करूंगा, और आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, क्योंकि आपने भक्त वत्सल की प्रतिज्ञा को महत्व दिया। क्योंकि भक्त के बस में है भगवान। भक्त में इतना सामर्थ्य होता है कि प्रभु को कहीं भी बुला सकता है। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के पराधीन है। राजा अम्बरीश से भी भगवान ने यही कहा कि अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र दुज,
साधु ग्रंथि हृदय भक्त जना प्रिय। मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं और भक्त जहां मुझे बुला लेते हैं मैं वहां चले जाता हूं। भीष्म पिता कहते हैं प्रभु आप मेरे समक्ष खड़े हैं, लोग जीवन भर तपस्या करते हैं लेकिन फिर भी प्रभु का नाम स्मरण नहीं होता है। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। सूत जी कहते हैं इतना कहने के बाद भीष्म पितामह अपने शरीर को त्याग देते हैं। सभी का दाह संस्कार करके पांडव वहां से चले जाते हैं और प्रभास क्षेत्र से कृष्ण को छोड़ने के लिए अर्जुन साथ में जाते हैं, लेकिन अर्जुन के सामने ही भगवान अदृश्य हो जाते हैं और अपने धाम को चले जाते हैं। अर्जुन ने आकर के सभी पांडवों को बताया कि भगवान अपने धाम को चले गए। परीक्षित को राज्य अभिषेक करने के बाद अपने आप वो स्वर्ग के लिए चल पड़ते हैं, चले जाते हैं। जिस बालक की भगवान ने रक्षा की उस बालक ने जन्म ले लिया है और वो बालक बड़ा हो गया है। इतना बड़ा भी नहीं हुआ, लेकिन पांडव कहते हैं हमें तो जाना होगा। बोले मैं तो अभी बहुत छोटा हूं। पांडव कहते हैं हमें जाना होगा क्योंकि कृष्ण चले गए। परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा करके चले जाते हैं स्वर्गारोहण के लिए। अंत में युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग से विमान आता है। परीक्षित राजा बन गए और भगवान कृष्ण अपने धाम को जैसे गए वैसे कलियुग आ गया। परीक्षित जैसे जा रहे थे तो रास्ते में क्या देखते, एक काला व्यक्ति एक गाय और बैल के जोड़े को मार रहा, पीट रहा। बैल जो है एक पैर पर खड़ा, बैल एक पैर पर खड़ा और गाय उसको समझा रही है। लेकिन इतने में एक काला काला व्यक्ति आया और उन गाय और बैल के जोड़े को मारने लगा। परीक्षित दौड़े दौड़े आए, बोले भैया तुम कौन हो और इस गाय और बैल के जोड़े को क्यों मार रहे हो? वैसे भी ये बैल तो एक पैर है। उस व्यक्ति ने कहा, बोले मैं कलयुग हूं, मुझे पहचाना नहीं तुमने? मैं आ गया हूं क्योंकि द्वापर का अंत और द्वापर के अंत के समय पश्चात कलयुग आ गया और कलयुग को आया हुआ अभी ज्यादा वर्ष नहीं हुए, केवल 5000 कुछ वर्ष ही हुए। भगवान को इस धराधाम से गए हुए केवल 5000 वर्ष ही हुए। परीक्षित ने कहा, बोले भैया तुम आ गए हो तो तुम्हें क्या चाहिए? बोले मेरा तो अब यहाँ पर शासन होगा,
गाय से पूछा, देवी आप कौन हो? बोले मैं पृथ्वी हूँ। बैल से कहा, आप कौन हैं? बोले मैं धर्म हूँ। और 3 पग तो मेरे चले गए हैं, मात्र 1 पग बचा हुआ। कलयुग से कहा परीक्षित ने, बोले भैया तुम यहाँ नहीं रह सकते हो? बोले नहीं, अब तो मुझे यहीं रहना है। बोले ठीक है, मैं तुम्हें स्थान देता हूं, जाओ तुम उन स्थानों में रहो। कि द्योतम पानम श्रिया सोनम यत्र धर्म चतुष्टय। बोले मैं आपको 4 जगह देता हूं, और 4 जगह रह करके आप अपना जीवन